everyone, this is your first lecture of class 11 maths subject. So first topic is that sets. So what is set? Set is a collection of object. It means you have some sort of material that you use in a company. In this bolt, different type of bolt, belt, पार्ट्स. तो अगर मैंने आपको इंक्लूड कर दिया कि ये आपका कंपनी है एक पर्टिकुलर, तो उसके लिए आप जो नेम दोगे उस वेयर हाउस को कैपिटल में, उसको बोलते हैं सेट, यानी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. वहाँ पे सारे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास प्रेजेंट होंगे. ठीक है, तो वो जो होगा पूरा सेट, उसको आप कैपिटल लेटर से डिनोट करोगे, यानी कि जो भी आप नाम रखोगे उस सेट का वो कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए. उसके अंदर जो एलिमेंट है, सपोज बोल्ट है, पार्ट्स है और बेल्ट है, तो वो आप स्मॉल लेटर में लिख सकते हो. तो आप एक सर्कल बनाओगे, ओवल शेप का, सर्कल भी नहीं, ओवल शेप का ड्रॉ करोगे और उसके अंदर क्या करोगे, आपके जो एलिमेंट है सेट ए में प्रेजेंट, वो सारे एलिमेंट आप उसमें लिख दोगे. अब एलिमेंट क्या होते हैं? द ऑब्जेक्ट इन अ सेट, उसके अंदर जो भी एलिमेंट है, सेट इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ द सेट. ठीक है, अ वेल डिफाइंड सेट इज अ सेट इन विच वी नो फॉर श्योर इफ एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेट. ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है. द सेट ऑफ all movie in which John Cazale appears is well defined. Name of the movie and what do they have in common. ठीक है, there are only 5. ठीक है, तो बहुत सारी मूवीज़ जॉन कैजल ने बनाई है, उसमें से जो कॉमन चीज़ है वो हम लेंगे. द सेट ऑफ ऑल मूवी सीरीज मेड बाय रिपब्लिक पिक्चर एज वेल डिफाइंड. द सेट ऑफ बेस्ट टीवी शो ऑफ ऑल टाइम इज़ नॉट वेल डिफाइंड, इट्स मैटर ऑफ ऑप्शन. मतलब डिफाइन करना होता है कि कौन कौन से नंबर या कौन कौन से एलिमेंट आपने कॉमन है उसमें लिए हैं. ठीक है, अब आप एक एग्जांपल से भी समझ सकते हो. द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे. तो सारे ईयर के नाम जो स्टार्ट किससे होते हैं? जे से. तो कौन कौन से होते हैं? जनवरी, फेब्रुवरी नहीं आएगा, एफ से स्टार्ट होता है, तो जनवरी, जून एंड जुलाई. सो द कलेक्शन इज़ वेल डिफाइंड, हैंस इट इज़ अ सेट. इसी तरह से क्या कर सकते हैं? द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया. तो आपको पता है कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर कौन है इंडिया के, उसके बारे में आप लिख सकते हो. ठीक है, उसके बाद में आपको नंबर के बारे में कुछ डिफाइन होना चाहिए कि कैसे हम नंबर को डिफाइन करते हैं सेट में. अगर कहीं पे कैपिटल एन दे रखा हो तो इसका मतलब होता है कि नेचुरल नंबर, मतलब द सेट ऑफ नेचुरल नंबर. कैपिटल जेड अगर गिवन हो तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर. ठीक है, आज आपकी इंट्रोडक्शन क्लास है तो आप बस बेसिक चीज़ देख लीजिए. इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस इन ब्रीफ. ठीक है, सो डोंट वरी, बस आप सुनिए जो हम बोल रहे हैं. The set of all rational number is denoted as capital Q and Z is all integer. R is the set of real number. रियल नंबर में क्या आ जाता है? रैशनल नंबर भी आ जाते हैं और इरेशनल नंबर भी आ जाते हैं. ठीक है, Z प्लस क्या हुआ? पॉजिटिव इंटीजर नंबर हुए. ऐसे ही Q प्लस क्या हुआ? पॉजिटिव रैशनल नंबर हुए. और R प्लस क्या हुआ? रियल नंबर हुए पॉजिटिव. ठीक है, तो ये चीज़ हम आगे यूज़ करेंगे. ठीक है, कि किस टाइप से हमें ये नंबर की रिक्वायरमेंट है और हम कैसे इसको यूज़ करेंगे. नाउ सेट को रिप्रेजेंट दो तरीके से कर सकते हैं हम, या तो रोस्टर फॉर्म. ठीक है, रोस्टर फॉर्म को ही टेबुलर फॉर्म या लिसनिंग मेथड बोलते हैं, और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड. ठीक है, तो आप क्या होता है, रोस्टर नोटेशन इज द मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट बाय लिसनिंग ईच एलिमेंट ऑफ द सेट. ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है. लेट्स सी द सेट ऑफ ऑल मूवीज इन विच जॉन कैजल अपीयर. द रोस्टर नोटेशन क्या होगा? सी इज इक्वल्स टू इन कर्ली ब्रैकेट. यू ऑल्सो मैंशन दैट जो भी हम सेट बनाते हैं उसको किस में लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं. तो कर्ली ब्रैकेट में क्या लिख रहा है? द गॉड फादर, द कन्वर्जन ऑफ द गॉड फादर सेकेंड, डॉग डे आफ्टरनून, द डियर हंटर, ये उसके ऊपर बेस्ट मूवी है. All 5 of these movies were nominated by Best Picture by the Motion Picture Academy. ये आपने एक सेट दे दिया. इसी तरह से एक और सेट ले सकते हो आप. कैपिटल ए से डिनोट किया है. ठीक है, द सेट ऑफ ऑड नंबर ग्रेटर दैन 0 और लेस देन 10. तो रोस्टर नोटेशन क्या होगा इसका? 1, 3, 5, 7 और 9, क्योंकि 10 तो इंक्लूड नहीं होगा. ठीक है, इवन नंबर है और 0 भी इंक्लूड नहीं बोल रखा है इसमें, तो ये वाले नंबर इंक्लूडेड होंगे. ठीक है,
अगर ऐसे बोल दिया सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो आपके पास क्या आएगा इस बार, कैपिटल बी से आप डिनोट कर सकते हो, किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट करने के बाद इक्वल में आपके पास नंबर आ जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, रोस्टर फॉर्म नोटेशन कर सकते हो, ठीक है। मोर ऑन नोटेशन, sometimes we can't listen all the elements of a set, for instance z अभी बताया, z मतलब set of all integer, ठीक है। we can't write out all the integer then infinitely many integers, so we adopt a convention using dot, ठीक है। आप 3 डॉट यूज़ करोगे जब भी आपको इनफाइनाइट शो करना है। इट मीन्स अगर मैंने आपको दे दिया कि आप नेचुरल नंबर लिखो 1 से लेके 100 तक, तो आप ईच एंड एवरी नंबर नहीं लिखोगे आपकी कॉपी में, आप लिखोगे 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी कि कहाँ तक आ रहा है 100 तक। तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, 3 डॉट यूज़ करोगे। द डॉट मीन्स कंटिन्यूस ऑन इट्स पैटर्न फॉर एवर एंड एवर, ठीक है। तो जेड इंटीजर वैल्यू यहाँ पे जेड दिखाया हुआ है, जैसे यहाँ इनफाइनाइट से चला है। अब नंबर नहीं पता कि वो कहाँ से स्टार्ट है, बस इसने ये दे दिया कि इंटीजर वैल्यू है, तो डॉट 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 3 बार डॉट लगाने के बाद हमने -3 -2 -1 0 फिर 1 2 3 फिर 3 डॉट दे दिया। इट मीन्स वो नंबर इनफाइनाइट से शुरू होकर एंडिंग भी इनफाइनाइट से हो रही है। इसी तरह से W नंबर दे रखा है अपन को, ठीक है। द सेट ऑफ होल नंबर इट मीन्स W, तो ये 0 से स्टार्ट है, 0 1 2 3 और कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। तो क्या डिफाइन करेंगे हम, 3 डॉट से डिफाइन कर देंगे। नाउ सेट बिल्डर नोटेशन, अब सेकंड जो आपका है वो क्या होता है, सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर रूल क्या बोलता है कि इसमें जो भी एलिमेंट होते हैं उनकी कॉमन प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, विच इज़ नॉट पजेस्ड बाय एनी अदर एलिमेंट आउटसाइड द सेट, ठीक है। सपोज सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख रखा है, एक एग्जाम्पल और दे रखा है, देखिए, दिस इज़ अ सेट ए दैट हैज़ ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन 5, तो आपके लिए क्या लिख रखा है, x, ठीक है। यहाँ पे आप कॉलन लगा सकते हो, हैश लगा सकते हो, जो आपको लगता है, लेकिन आपकी बुक में कॉलन ही गिवन है तो आप कॉलन लगाइएगा, x कॉलन x इज़ ग्रेटर देन 5। तो ये क्या हो गया, आपका नोटेशन हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। अगर ऐसा दे रखा है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, तो आप क्या कर सकते हो, कैपिटल लेटर से डिनोट करोगे सेट को, यानी कि b इज इक्वल्स टू x डॉट x बिलोंग्स टू r, ठीक है। ये यहाँ तक आपने बेसिक्स पढ़ लिया। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट कि कैसे ये कॉन्सेप्ट बने, क्या इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑल थ्योरी के बारे में हम वापस डिस्कस करेंगे। सो डोंट वरी, दिस इज़ योर फर्स्ट लेक्चर एंड आपको बताना है कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा और कमेंट सेक्शन में आपको अपनी प्रेजेंस भी शो करनी है। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग दिस सेशन।